हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसमें दो अटैकिंग सेंटर होते हैं, टू अटैकिंग सेंटर या फिर टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। अब इसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे समझेंगे? सपोज दैट आपके पास एक ऐसा पेन है जिसमें हम एक साइड से रेड लिख सकते हैं और दूसरे साइड से, अपोजिट साइड से हम ब्लू लिख सकते हैं। आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि एक साइड में एक रिफिल है जो रेड लिखती है और दूसरे साइड में एक दूसरी रिफिल है वो ब्लू लिखती है। ठीक है, तो आप एक बार में तो एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन कर पा रहे हैं, मतलब एक रिजल्ट निकाल पा रहे हैं और दूसरे बार में दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर पेन एक ही है लेकिन रिजल्ट आपको दो अलग अलग मिल रहे हैं। वैसे ही वो न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम होते हैं, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, जिस रीजन से आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम यहां पर एक ले लेते हैं साइनाइड। ठीक है, जो काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, साइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आपको ये पता है कि इसमें रेजोनेंस होती है, मीन्स ये इधर जाएगा, ये इसी कार्बन पर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो साइनाइड जो है वो दो का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केस में ये जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिससे कार्बन एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। और दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए नाइट्रोजन अटैकिंग एटम होगा, डोनेटिंग एटम होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। अब CN के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि उसमें दो डोनेटिंग एटम हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। क्लियर हो गया? अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं और फिर उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। RX प्लस KCN, तो इसमें क्या बनता है? RCN प्लस KX। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और चीज को आगे भी समझते हैं। अब देखिए, जो KCN होता है ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है एक, और ये एक्वस मीडियम में आयनाइज हो जाएगा और बनाएगा K प्लस C इस तरीके से। अब एक बात क्लियर है कि जी ये साइनाइड आयन बन गया। साइनाइड आयन बन गया है तो इसमें इस तरीके से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं, यानी C से भी अटैच हो सकता है और N से भी अटैच हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर RCN बना, मतलब जो C है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है? मींस आप N से भी तो कर सकते थे, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको साफ साफ ये पता चल रहा है। तो ध्यान दीजिए कि C से इसीलिए अटैच हुआ है क्योंकि एल्काइल पार्ट, मतलब RCN का मतलब आप ऐसे कहेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N। देख सकते हैं आप, ये जो R पार्ट है वो ऑब्वियसली एक कार्बन ही तो होगा। तो यानी यहां पर जब CN एल्काइल पार्ट से अटैच हुआ है तो वो क्या बना रहा है? वो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है। और आपको एक बात पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब मैं फिर से बता देता हूं कि जब एल्काइल हैलाइड KCN से रिएक्शन करता है तो उस केस में RCN बनता है। ये रिजल्ट है। क्यों बनता है वो देख लीजिए। KCN एक आयनिक कंपाउंड है और K प्लस और CN माइनस बनाता है। CN माइनस में यहां पर आपको बताया है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं,
जिसमें एक में C होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और एक में N होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और यहां पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो मैंने कंफर्म बोल दिया रिजल्ट है, और दूसरा मैं प्रूफ करता हूं कि रिजल्ट क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप पहले वाले केस में क्या बन रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और दूसरे में बन रहा है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। अब आपको ये पता है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रांग होता है, और हमेशा एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, कन्फर्मेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर जब KCN आप लेते हैं तो उस केस में एल्काइल साइनाइड बनता है, और C एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। क्लियर हो गया? क्लियर है ये? अब उसके बाद हम ले लेते हैं कि आइसोसाइनाइड कब बनेगा। जैसे कि हमने यहाँ लिया RX प्लस AgCN, इसको आप बॉन्ड बिना बनाए डायरेक्ट AgCN भी लिख सकते हैं, और इस केस में बनता है NC प्लस AgX, यानी आप देख रहे हैं इसमें बना है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब इस केस में क्यों बना, मतलब C से अटैच क्यों नहीं हुआ, N से क्यों हुआ? तो देखिए जो AgCN होता है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है, वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। जैसे जो KCN था वो आयनिक कंपाउंड था और K प्लस और Cn माइनस बन गया था। यहाँ पर AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसीलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो लोन पेयर अटैक करेंगे किस पर, एल्काइल पार्ट पर। ठीक है, ऐसा करता हूं मैं यहाँ पर एक नया एल्काइल पार्ट ले लेता हूं, और जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। अब क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है यानी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है वो अटैक करेगा। आप ये देख सकते हैं कि AgCN में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एंगेज्ड है। लेकिन नाइट्रोजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है एज अ लोन पेयर जो अटैक किए जा सकते हैं, जो डोनेट किए जा सकते हैं, और यहाँ पर वही हो रहा है। जब नाइट्रोजन अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और R से अटैच हो जाएगा तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा, R सिंगल बॉन्ड C, यानी एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है, KCN में एल्काइल साइनाइड कैसे बनता है वो मैंने बता दिया। AgCN के केस में एल्काइल आइसोसाइनाइड कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। अब दो एग्जाम्पल और हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो हैं, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर RX प्लस KNO2। ठीक है, ओके, और इसको आप लिखते हैं, अगर इसको आपने आयनिक फॉर्म में लिखा तो कुछ ऐसे, क्योंकि इसमें भी वही कि जो KNO2 होता है वो एक आयनिक कंपाउंड है यानी पोटेशियम नाइट्राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव चार्ज है वही इस R पर अटैक करेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी ये आयनिक कंपाउंड है और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ऑक्सीजन प्रिपेयर हो जाएगी। और क्या बनेगा, RON डबल बॉन्ड O प्लस KX। क्या मिल गया आपको, ये बना है एल्काइल नाइट्राइट। अब आप एक बार एल्काइल नाइट्रेट कैसे बनता है वो भी देख लीजिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने RX की रिएक्शन करवाई किससे,
AgNO2 से। इसको AgNO2 आपको लग रहा होगा कि Ag से अटैच है, ऐसा नहीं होता। ये भी कुछ ऐसा ही होता है, O और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर। यहाँ पर ये कंपाउंड भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, सेम रीजन है। KNO2 क्या था? आयनिक कंपाउंड, जिससे उसका K और O वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया था, आयनाइज हो गया था, O पर नेगेटिव चार्ज आ गया था। लेकिन ये बॉन्ड क्या है? कोवलेंट कंपाउंड, आयनाइज नहीं होगा, मतलब ब्रेक नहीं होगा, आयनाइज होने वाली तो बात ही नहीं है। तो जो नाइट्रोजन होगा वो इस पर अटैक करेगा। यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, तो क्या बनेगा आप देख सकते हैं, RNO2 बनेगा, ठीक है, प्लस AgX निकल जाएगा। तो ये हो गया नाइट्रो एल्केन, ठीक है, ओके। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमने ये साइनाइड बनाया, आइसोसाइनाइड बनाया, नाइट्राइट बनाया और नाइट्रेट बनाया। यहाँ पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ये पेयर हो गया क्योंकि एक में C एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, एक में N एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। दूसरा मैंने नाइट्राइट और नाइट्रो दिया। अब आपको मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो CN है वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए उसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। लेकिन KCN के केस में क्यों एल्काइल आइसोसाइनाइड नहीं बनता वो मैंने आपको बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है NCERT के में, आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। क्योंकि जो CC बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पर एल्काइल साइनाइड बनता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड का रीजन बता दिया, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसीलिए नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर काम करेगा और एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। KNO2 अगेन एक आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए वो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, एल्काइल नाइट्राइट बनेगा। उसके बाद क्या है, AgNO2 एक कोवलेंट कंपाउंड है, इजीली आयनाइज नहीं होगा, इसीलिए नाइट्रो एल्केन बनेगा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट हो। अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।